नहीं तो ये संस्थाएं 1200 साल हो गए, इतनी पुराने कोई राजा रजवाड़ा कोई बचा है? तो ये संस्थाएं इसी लोकतंत्र की वजह से चल रही हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई बिहार में पैदा हुआ है तो कोई कलकत्ता में पैदा हुआ है, कोई उड़ीसा, कर्नाटका, कोई केरला में पैदा हुआ, कोई गुजरात और कोई उधर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। गंगा जमुना की रेत में धर्म ध्वजाएं जब लहरा रही हैं तो ऐसे नहीं लहरा रही है, ये सदियों से चलता हुआ ये प्रक्रिया। मुगलों का शासन रहा तो भी इनको इन स्थानों को नहीं रोक पाया, और लगभग 800 साल तो 700-800 साल तो मुगल ही शासन कर गए। तो ये हमारी सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी, उसकी एकता के लिए बहुत बड़ा कुंभों का योगदान होता है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग संत महात्माओं से मिला रहे हैं और अलग अलग अखाड़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो महंत हैं उनके साथ बैठे हैं और उनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अखाड़ा कैसे काम करता है, कैसे बनता है और इन अखाड़ों में जो पदवी होती है वो कैसे निश्चित होती है। महाराज जी, आपका नाम? अभी आप जहाँ बैठे हैं कुंभ मेले में, यह श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कुंभ मेला छावनी है, और मैं अखाड़े के द्वारा नियुक्त एक सेवक कार्यकर्ता, जिसको एक सेक्रेटरी के दायित्व दिया गया है, महंत यमुनापुरी। पूछिए। मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने एक बोला कि मैं यहाँ कार्यकर्ता, सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया है। ये हमने सुना है कि कोई महंत होता है, कोई कोतवाल होता है, कोई श्री महंत होता है, फिर महामंडलेश्वर होते। तो ये जो पदवी है ये कैसे निश्चित होती है और कैसे बनती ऐसा है देवी, ये पूरा जो अखाड़ा है, इसके इन अखाड़ों का जो सिस्टम है वो एकदम डेमोक्रेटिक है, एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव प्रक्रिया पे आधारित एक प्रक्रिया है। यहाँ का कोई भी एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। जो चयनित व्यक्ति हैं वही अपने अपने दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और यह परंपरा आज से नहीं, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 805 विक्रम संवत में जिला हजारीबाग, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में पड़ता है, पहले बिहार में था, तो वहां पर गढ़कुंडा का मैदान, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के अंदर इस अखाड़े की स्थापना श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नाम से हुई, और तब से यह अखाड़ा अपनी चुनाव प्रक्रियाओं के तहत चलता हुआ आ रहा है। उसके हर बार महंत, हर 6 साल में, 3 साल में महंत और सचिव, सेक्रेटरी, सब एक क्रम जो बदलने का वो है। थानापति हैं, और विद्वत मंडल में ये मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर वृंद है, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र, अमेरिका तो कहते हैं लगभग 250 वर्ष पुराना है, लेकिन ये अखाड़े तो खुद 1200 वर्ष का इतिहास सजो के बैठे हुए हैं। तो भारत से बड़ा और प्राचीन लोकतंत्र कोई नहीं है, पुराना भी कोई नहीं है। भारत के अंदर लोकतांत्रिक की संस्थाएं इतने समय से थी, तो लोकतंत्र बहुत पहले से ही था। अगर लोकतंत्र नहीं होता, चंद्रगुप्त आदि को ऐसे ही नहीं कोई सम्राट बना देता। ये मैं जानना चाह रही थी कि जैसे चुनाव में हम देखते हैं कि आम जनता अपने नेता को चुनती है, और जब राज्यसभा, लोकसभा की बात होती है तो अपने नेता ही अपने जो चयनित सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं। आपके यहाँ कौन किसको? देखिए, जैसे इस समय आप यहाँ बैठे हो, ठीक है ना, इस समय यहाँ अध्यक्ष जी का वहाँ लगा हुआ है। एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। इसको कहते हैं चेहरा मोहरा। अब यहाँ पर जैसे ही हरिद्वार के कुंभ में जो महंत, श्री महंत चुने गए थे, वो लगभग 3.25 साल तक वो इस महंती को करते रहे। यहाँ आकर के फिर जब वो नगर प्रवेश होता है, उसके बाद जैसे इस छावनी में प्रवेश होता है, इसके बाद तुरंत ये अध्यक्ष और धर्म ध्वजाएं जैसे ही खड़ी होती हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कायम हो जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कायम होने का मतलब है कि जो, और जैसे ही कुंभ मेला छावनी में अखाड़े का प्रवेश होता है, तो ये एक समझ लो जैसे पुराने महंत एकदम न्यूट्रल हो गए और उनकी पूरी शक्ति जो है अध्यक्ष जी के हाथ में, ठीक है। अब अध्यक्ष जो है समझ लो जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। दूसरे चुनाव हुए नहीं है, पहले वालों की जो पावर है वो सचिवों के हाथ में आ गई है और अध्यक्ष के हाथ में आ गई है, और जो हमारे जो उप महंत उनके हाथों में आ गई है। तो ये इसका सारा कार्यक्रम अध्यक्ष जी के ऑर्डर से सेक्रेटरी, थानापति, ये सब इस समय करते हैं। और अध्यक्ष वो बनता है, कौन बनता है? जो काशी का बूढ़ा होता है, यानी जो अनुभवी होते हैं, पूर्व रिटायर महंत हो चुके होते हैं, उनमें से ही कोई यहाँ अध्यक्ष बनता है। लेकिन उसमें यह भी शर्त होती है कि वो काशी का वृद्ध है कि नहीं। तो काशी के पंच को हमारे यहाँ बूढ़ा पंच बोलते हैं,
कि सलाहकार वो सबसे बेहतरीन होते हैं, तो उन्हीं में से किसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति का मतलब ये अध्यक्ष ही बनाया जाता है, अध्यक्ष के पास सारी पावर होती है। अब जैसे ये तीसरा स्नान हो जाएगा, कौन सा, बसंत पंचमी का, बसंत पंचमी का स्नान होते ही उसके बाद कोई भी तारीख हम शुभ मुहूर्त निर्धारित करके, और उसमें नए जो महंत हैं, जो कि वो विधायिका है, श्री महंत कौन है, विधायिका, और सेक्रेटरी वगैरह, सेक्रेटरी, थानापति, ये सब कौन है, ये है कार्यकारिणी। ठीक है, तो हम लोग हैं कार्यकारिणी में। और नई विधायिका अभी ये जैसे ही ये स्नान पूरा हो जाएगा, स्नान, ये तीनों स्नान होने के बाद में हमारी नई विधायिका के 8 श्री महंत वहाँ, और 8 उनको कारोबारी या उप महंत बोलते हैं, वो यहाँ चयनित हो जाएंगे, जो कि अगले इलाहाबाद कुंभ तक चलेंगे, यानी पूरे 6 वर्ष तक वो लोग, उन लोगों का कार्यकाल रहेगा 6 वर्षों तक, तो वो 8 रहेंगे। यहाँ मूल जो केंद्र में होते हैं वो भगवान कपिल महामुनि जी और आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षा और सिद्धांत। ठीक है ना, इष्ट देवता हैं कौन, हमारे भगवान कपिल महामुनि, जो कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। ठीक, और आदर्श क्या है, शिक्षाएं क्या है, 10 नाम नागा सन्यासियों की परंपरा के अंतर्गत ही जो आचार्य आद्य शंकर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो प्रदत्त जो मार्ग है, उसी का जितना संभव होता है समय की इस धारा के अंदर, उतना पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसकी शिक्षाओं पर जितना संभव होता है उतना उसको आगे बढ़ाते हैं, और अपनी पूरी समय के हिसाब से जितनी ताकत है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये है अखाड़े का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि पहले से चला हुआ है, और इस समय पे यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है कि सारी शक्तियां अध्यक्ष जी के हाथ में है। ठीक, पुराने महंत भी हैं, लेकिन वो राइट साइन का जो मोहर और साइन लगेगी वो अध्यक्ष जी की लगेगी, किसी भी प्रस्ताववादी को। ठीक है, देखिए अब आपका एक पूरी टीम गठित हो गई, ठीक है, अब ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ा। इसके बाद अखाड़े का संविधान है, अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी, लगभग सभी जितने अभी वर्तमान में जो अखाड़े हैं, हमारे 13 अखाड़े हैं। रजिस्ट्रेशन भी इसका सबसे पहले हुआ है ना। तो अपने संस्था का अपना संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही ये जो श्री महंत है वो भी विधान के जो संस्था का संविधान है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक है, और अगर उनमें कोई त्रुटियां आ रही हैं तो उनको दूर कैसे किया जाए वो सब करते हैं। अखाड़े की सुरक्षा, अखाड़े की समृद्धि, है ना, स्कूल कॉलेज जो हमारे द्वारा है, जो महाविद्यालय संस्कृत के जो चीजें चल रही हैं वो सब ठीक है कि नहीं है, इन सब को निगरानी ये करते हैं। सभी सेक्रेटरी अपने अपना दायित्व ढंग से निभा रहे हैं, सचिव या नहीं, ये सब भी ये लोग समय समय के ऊपर जांच करेंगे। अखाड़े के जितने भी स्थान उन सब पे जा करके अध्ययन करेंगे, पूछताछ करेंगे, समझेंगे सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं जहाँ तबादला करने की आवश्यकता, तत्काल प्रभाव से कोई संकोच नहीं करते हैं। तुरंत अगर कोई सेक्रेटरी अपने संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, अखाड़े की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो तुरंत उसका इस्तीफा त्याग पत्र लेकर के दूसरे को नियुक्त किया जाता है, या उसका ट्रांसफर अन्यत्र किसी और जगह कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों को वो देखा जाता है, कहीं संस्था को चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, या सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से कोई हानि तो नहीं हो रही है। नहीं तो ये संस्थाएं 1200 साल हो गए, इतनी पुराने, कोई राजा रजवाड़ा कोई बचा है? तो ये संस्थाएं इसी लोकतंत्र की वजह से चल रही हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई बिहार में पैदा हुआ है तो कोई कलकत्ता में पैदा हुआ है, कोई उड़ीसा, कर्नाटका, कोई केरला में पैदा हुआ, कोई गुजरात, और कोई उधर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो पूरा भारत एक अखाड़े के अंदर समाहित होता है, साधु पता नहीं कौन कहाँ का है, और वो सारे मिलकर के एक संस्था को चयनित करते हैं, और उसके तहत एक इष्ट के साथ में जुड़ते हैं, अपने सनातन परंपरा की मर्यादाओं के साथ जुड़ते हैं, और उसके बाद फिर ये सिस्टम चलता है पूरे का पूरा। न यहाँ कोई माँ बाप है, न यहाँ कोई पिता पुत्र का संबंध है, न यहाँ जेनेटिक कोई सिस्टम है, और न ही यहाँ वंशानुगत कोई चीज चलती है। यहाँ सीधी सीधी गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त जो प्रक्रियाएं हैं उनसे ही हम चलते हैं, और जो भी अपने आदर्श धर्म ग्रंथ हैं और जो हमारे संविधान है अखाड़े का, और जो गुरुओं के द्वारा निर्देशित जो शिक्षाएं हैं उन पे हम लोग काम करते हैं। महाराज जी, उसमें एक मेरे पास सवाल आता है कि देखिए, राजनीति जब होती है तो हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ये वाली गद्दी पालूं, या मैं मिनिस्टर बन जाऊं, या मैं मंत्री बन जाऊं। यहाँ भी कुछ ऐसा ना, यहाँ ऐसा है कि जैसे 8 दावे होते हैं,
32 मणि, जैसे ये हैं 52 मणियां हैं, उनमें 8 दावे होते हैं। 8 दावों के अपने अपने एक एक को वो चयन करके लेके आते हैं। एक एक चयन के पीछे सैकड़ों महात्मा होते हैं। सैकड़ों महात्माओं में से कोई एक चुन करके आता है। इस तरीके से वो 8 चुन के आते हैं। 8 वो और 8 फिर थानापति, दो कारबारी, ठीक, ये लोग होते हैं। अब ये जो इस प्रक्रिया से चुन के आता, अब यहाँ होता है, फिर यहाँ अध्यक्ष जी के सामने सब बैठते हैं। उनमें से किसी के ऊपर कोई चारित्रिक रूप से कोई कमजोर तो नहीं है, किसी ने अखाड़े की जो व्यवस्था है, जो संविधान है, उसके खिलाफ कोई कार्य तो नहीं किया है, किसी ने लोकाचार व्यवहार में ऐसा कार्य तो नहीं किया जिससे धर्म को हानि हुई हो, या किसी ने अखाड़े को आर्थिक रूप से ज्यादा कभी नुकसान पहुंचाया हो, ठीक है ना, या अपने सिद्धांतों को नहीं मानता हो। अगर उन 8 में भी, उन चुने हुए 8 में से भी अगर कोई आपत्ति आती है तो अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करके उसको निरस्त करके किसी अन्य का नाम चुनने के लिए कह सकता है, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा नहीं है कोई, मैंने कहा ना कि यहाँ कोई भी एक मालिक नहीं है। यहाँ मालिक तो धर्म की सत्ता है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान कपिल महामुनि जी का साम्राज्य है, उन्हीं को हम अपना वो मानते हैं, इष्ट और आराध्य है। और अपना संस्था का एक संविधान है जो कि भारत सरकार के द्वारा ही रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। भारत, हमारे भी तो भारत का भी तो एक संविधान है कि नहीं, उसी के अंतर्गत हमारी संस्था भी रजिस्टर्ड है ना। तो ये इस तरीके से ये एक प्रक्रिया चलती है देवी। और ये अखाड़े ऐसे ही नहीं बन गए। जिस समय भारत के अंदर बाह्य आक्रांताओं का इतना बड़ा आक्रमण हो रहा था बुरी तरीके से, सीमाएं हमारे सुरक्षित हो गई थी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कुछ गुजरात का इलाका, ये जो उत्तर पश्चिम की जो सीमा है, ये इस पे सारे आक्रमण इसी पे हुए। आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे दक्षिण भारत की तरफ आप जाते हैं वहां के मंदिर सुरक्षित है, मठ सुरक्षित है, लेकिन उत्तर भारत के मठ और मंदिर सब ध्वस्त हुए अधिकतर, शायद ही कुछ बचे। तो इन सब में ही यहाँ ज्यादा इन अखाड़ों की ज्यादा आवश्यकता यहीं पर थी। जो सन्यासी थे, सन्यासी और सैनिक की एक ही राशि होती है वैसे, लेकिन सन्यासी बिल्कुल स्वभाव इनके विपरीत होते हैं। एक बिल्कुल शांत होता है और एक बिल्कुल एकदम ऊर्जा अलग तरीके से होता है। लेकिन जब सन्यासी को भी अस्त्र उठाने पड़ जाए तो कितना खतरनाक समय रहा होगा, कितना ऐसा समय रहा होगा कि बस उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है ना, जो अंतिम विकल्प होता है। तो इन अखाड़ों ने भी बड़े अपने इस धर्म रक्षा के लिए, और ये गंगा जमुना की रेत में धर्म ध्वजाएं जब लहरा रही हैं तो ऐसे ही नहीं लहरा रही है, ये सदियों से चलता हुआ ये प्रक्रिया। मुगलों का शासन रहा तो भी इनको, इन स्थानों को नहीं रोक पाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो भी इन स्थानों को नहीं रोक पाया। और लगभग 800 साल तो 700-800 साल तो मुगल ही शासन कर गए, 300 साल 250-300 साल ये ब्रिटानिया हुकूमत शासन कर गई, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये तब भी उन सब का भी तापमान ये अखाड़े झेलते रहे। वो यहाँ प्रसाद बांटने नहीं आए थे, यहाँ की संस्कृति के साथ उन्होंने बहुत बुरी तरीके से व्यवहार और इस संस्कृति को बदलने की अपनी तरफ से 100% उन्होंने पूरा वो किया, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये धर्म योद्धा, ये नागा सन्यासी, ये धर्म ध्वजा है, ये हमारा कुंभ पर्व, ये हमेशा हमारी संस्कृति को जोड़ता रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में विरक्त और इतनी बड़ी मात्रा में संत शायद ही भूमंडल को कहीं और दूसरी जगह प्राप्त ही नहीं होते हैं, इकट्ठे ही नहीं होते हैं। तो ये हमारी सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी, उसकी एकता के लिए बहुत बड़ा कुंभों का योगदान होता है। ये कुंभ हमारे सनातन परंपरा के जितने अनुयायी हैं, मानने वाले, उन सबको जोड़ के रखता है। ये सारी बातें तो हमने जान ली जो कि हम नहीं जानते थे कि ये क्या प्रक्रिया होती है, और यही हम जानने आए थे। अंत में हम जानेंगे कि हमने बहुत सारे अखाड़ों में धर्म ध्वजा देखी है अलग अलग, और जब हम देखते हैं जब अमृत स्नान होने जाता है तो ये ध्वजा है सब आगे लेके चलते हैं। तो इन ध्वजाओं का जो रंग है वो कैसे पता चलता है? रंगों से पता चलता है कि ये कोई अखाड़ा है, और इस धर्म ध्वजा का क्या अर्थ और क्या मान्यता? देखिए, इसमें 2 तरीके की चीज है। धर्म ध्वजा जो होती है वो तो और अखाड़ों में, वैष्णवों में अलग प्रक्रिया है, उनकी ध्वजाओं का कलर भी अलग रहेगा। लेकिन जो सन्यासियों की हमारी है, हम शुद्ध रूप से जो गेरू आता है, जो भूमि से ही निकलता है गेरू, है ना, उसी गेरू से मंत्र अनुष्ठान के द्वारा और इनको रंगा जाता है कुंभ पर्व से पहले, ठीक है ना। उसी विधि के द्वारा इनको ऊपर फहराया जाता है। ये जो ध्वज दंड है, जो बड़े पेड़ों की लकड़ियां हैं, पेड़ों को आवाहन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, कि क्योंकि यहाँ हर चीज को जीवंत माना गया है हमारे।
तो उन सब से अनुमति ली जाती है, आज्ञा ली जाती है और उनको आह्वान किया जाता है कि हम आपको ध्वज दंड के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, आप हमें इसकी अनुमति दीजिए और हम आपका इस हेतु पूजन करते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रकृति की हर तत्व को, ऐसा नहीं कोई निर्जीव कुछ भी नहीं होता है, सूखने के बाद भी ध्वज दंड में चेतना का संचार होता है। एक कपड़े की जो ध्वजा वो सिर्फ एक सामान्य वस्त्र की लहराती हुई ध्वजा नहीं है, जैसे हमारा राष्ट्र का तिरंगा है, वो सिर्फ एक 3 रंगों का एक लहराता हुआ एक कपड़ा नहीं है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। उसी तरीके से ये भगवा ध्वज होता है, इसमें भी ऐसी भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं कि इससे स्पर्श करके जितनी जो हवाएं जहां जहां तक जाती हैं, वहां तक लोगों के हृदय के अंदर परमात्मा का प्रेम और उसको जानने की जिज्ञासा उनके हृदयों में उपजती है, वो पैदा होती है ना। तो जब हम जाते हैं तो अपने इष्ट देवता के, यानी कि अपने सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो हमारे शक्ति पुंज भाले हैं, उनके साथ में जाते हैं, देवता की पालकी के साथ जाते हैं, ठीक है ना। और आचार्य महामंडलेश्वर उन भालों का और जो देव प्रतिमा है गुरु महाराज, उनकी पूजन करते हैं। उसके बाद ही फिर सब नागा सन्यासी सब स्नान करते हैं, आए, ये प्रक्रिया है जाने की, ठीक है ना। और सब अखाड़ों की अपनी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ तक ध्वजा है तो 10 नाम नागा सन्यासियों के जितने भी अखाड़े हमारे 6-7 अखाड़े हैं, एक ब्रह्मचारियों का उसमें है ना, 6 सन्यासियों के हैं, तो इन सब के ध्वज जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से गैरिक वस्त्रों में, गैरिक ही होते हैं, गेरू से रंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हमने जो जाना वो निश्चित ही हम लोग नहीं जानते थे, और धर्म ध्वजा से लेकर जो पूरे जो अखाड़े होते हैं उसमें कैसे लोग चिन्हित किए जाते हैं, कैसे महंत बनते हैं, साधु बनते हैं, कैसे महामंडलेश्वर बनते हैं, ये सब हमने जाना। महंत यमुनापुरी जी ने हमें बहुत ही विस्तार से सभी चीज़ें बताई कि कैसे इन अखाड़ों का भी एक संविधान होता है, कैसे इन अखाड़ों में भी जो हम कह सकते हैं मंत्री, महामंत्री निश्चित किए जाते हैं और वो अपना पदभार संभालते हैं। जैसे सरकार पूरे देश को, पूरे राज्य को संभालती है, ऐसे ही अखाड़ों में भी एक सत्ता होती है जो अपने अखाड़ों को संभाले रखती है। तो यही चीज़ें हैं जो महाकुंभ में हम जान पा रहे हैं, साधु संतों के बारे में, अखाड़ों के बारे में, और यही चीज़ हम आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं अमर उजाला के माध्यम से। महाकुंभ के एक एक नज़ारे, एक एक दृश्य, एक एक अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं, और यह रंग था अखाड़ों का। आगे भी हम आपको महाकुंभ के ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।